तो एक फ़िल्म आ रही है, फ़िल्म का नाम है वेल डन सीए साहब। ये मेरे ख़्याल से सीए पर ये हिंदुस्तान की पहली फ़िल्म है और इस फ़िल्म पर बात करने के लिए हमारे साथ फ़िल्म के डायरेक्टर सर्वेश कुमार सिंह हैं। सर्वेश बहुत-बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर्वेश ज़रा सबसे पहले इस फ़िल्म के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? कैसे आपने इस फ़िल्म लाइन में आए, इस माया नगरी के ने आपको कैसे अपनी तरफ बुलाया या आपने क्या कुछ किया है? ज़रा हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी, बिल्कुल। तो मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव सिसोनिया से हूँ। मैं दिल्ली इंजीनियरिंग की तैयारी करने गया था। लेकिन वहाँ मुझे कुछ लोग मिले, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स मिले, जहाँ मुझे एडिटिंग ने बहुत इम्प्रेस किया। मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ किया जा सकता है और मैं फिर एडिटिंग का कोर्स किया। अ, उसके बाद एडिटिंग में फिर मैं इंटर्नशिप ढूँढने लगा और मैं 2009 में लाइव इंडिया न्यूज़ चैनल में जी। इंटर्नशिप में लगा। उसके बाद वहाँ पे ट्रेनी और फिर देन जॉब शुरू हुई। वहाँ के बाद मैंने जॉब स्विच किया, इंडिया न्यूज़ में गया। वहाँ कुछ दिन काम किया, उसके बाद 6-8 महीने के बाद मैं राज्यसभा टीवी में था। फिर मुझे लगा कि यार एडिटिंग एडिटिंग में इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन मुझे लगा कि इसका इसकी दुनिया बहुत बड़ी है और मैं शायद लिमिटेड होता जा रहा हूँ। हुँ। तो मुझे इसको एक्सप्लोर करना है, जिसके लिए मैं फिर मुंबई आया, क्योंकि फ़िल्म बनानी है या करनी है तो अभी तो काफ़ी ऑप्शंस हैं, कहीं से हो भी सकता है, लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए आपको मुंबई तो आना ही पड़ेगा। तो आप और किस किस साल में आप गए थे दिल्ली से मुंबई आप? 2012 में 2012 सितंबर में मैं मुंबई आया। तो मतलब आपको लेकिन 13-14 साल आपको फ़िल्म एडिटिंग करते हो गया। तो ऐसी कुछ जी, जी। फ़िल्म के बारे में बताएँगे जिन फ़िल्मों को आपने एक उसको एडिटर के तौर पर आपने उस फ़िल्म को एडिट किया हो? तो मेरी पहली फ़िल्म जो असिस्ट करने के लिए मिली वो थी वार्निंग 3D, जिसको गुरमीत सिंह जो मिर्ज़ापुर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया था। उनकी फर्स्ट रिलीज़ थी इंडिपेंडेंट डायरेक्ट का। और अनुभव सिन्हा जी ने उनको प्रोड्यूस किया था वो फ़िल्म, बनारस मीडिया वर्क्स से। तो वो मेरी पहली फ़िल्म असिस्ट करने के लिए थी, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। आफ्टर दैट गुलाब गैंग, फिर कट्टी बट्टी, फिर गुड्डू की गन, फिर बहुत सारे ऐसी फ़िल्में मतलब अभी आपने बहुत सारे तो अच्छी-अच्छी नाम। प्रोडक्शन हाउस की फ़िल्में आपने यस, यस, एडिट की हैं। तो ये एज़ यस। तो फिर आपको एडिटिंग करते-करते आपको कैसे ख़्याल आया कि आपको अब फ़िल्म डायरेक्शन करना चाहिए? नहीं, इंटरेस्ट पहले से था, बट करेक्ट स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ बहुत दिन से लिखने का, वो सही जगह बैठ नहीं रहा है, जो चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक सीरीज़ एडिट कर रहा था, अभी वो आई नहीं है। तो वो वहाँ पे मुझे इस फ़िल्म के राइटर जो हैं आदित्य त्रिवेदी, वो अपने मित्र से मिलने आए थे वहाँ। हुँ। और वो लोग बात कर रहे थे, मेरे दोस्त ने इंट्रोडक्शन कराया उनसे। उन्होंने बोला कि मैं एक फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ और ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, इसको आप सुनना चाहेंगे? तो मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं? तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाया और इतना कैची था कि, और बिल्कुल फ़िल्म के जैसा लिखा था, जो फ़िल्म स्क्रिप्ट होती है प्रॉपर। ऐसा मतलब नहीं था स्क्रीन कि स्क्रीन प्ले बाकायदा करेक्ट, समझाया होगा करेक्ट, कि सब कैसे कुछ क्या सब शूट होना क्या है। यस, तो मुझे लगा कि यार पहली बार में कि कोई मतलब फर्स्ट टाइम राइटर इतना अच्छा लिखा है। तो थी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई बाद में। हम दोनों बैठे, हाँ, इम्प्रोवाइज़ेशन तो डायरेक्शन टीम बैठी। फ़िल्मी दुनिया बट का पार्ट है। उस टाइम पे वो ऐसा लगा कि यार ये स्क्रिप्ट, लेकिन बनाने का ख़्याल नहीं था। ये था कि अच्छा। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। देन उन्होंने इच्छा ज़ाहिर की कि इस फ़िल्म का निर्देशन आप करना चाहेंगे, तो उन्होंने भरोसा जताया। तो तो सर्वेश मैंने थोड़ा कोश देखिए, जब हम हुँ, फ़िल्म एडिट करते हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो हमें ऑलरेडी बहुत सारे फ़िल्मों का एक एंगल क्या होता है, शॉट का एंगल क्या होता है, कहाँ पर कट लगाना चाहिए, ये बेसिक चीज़ तो हुँ, आपको पहले से मालूम थी। लेकिन डायरेक्शन एक थोड़ी अलग विधा है आई थिंक। डायरेक्शन इज़ अ जी। डिफरेंट थिंग। तो उसके लिए उसकी जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, उसको आपने कैसे उसको हैंडल किया? क्योंकि आपने मेरे ख्याल से तो आपने कोई कोर्स तो नहीं किया डायरेक्शन का? नहीं, लेकिन एडिटिंग टेबल ऐसी जगह है
जहाँ आप हर डिपार्टमेंट की चीजें सीख सकते हैं। हम्म। इतने सालों से एडिट करके ये पता था कि किस इमोशन के लिए आप कौन सा कैमरा कहाँ पे लगाएंगे, ये पता है। और जब आप एडिटिंग करते हो, एडिटर्स रेफरेंस म्यूजिक भी लगाते हैं, तो उनको म्यूजिक का भी आइडिया है, उनको ग्राफिक्स क्योंकि आप ग्राफिक्स का एक भी आइडिया एडिटर ही है जो फिल्म पूरी शुरू से अंत तक वो देख पाता है, उसमें है। वो यस, कट लगाता है, उसे पता है कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए, कहाँ तक काम का है और क्या वेस्ट है। करेक्ट। तो एक एडिटर के दिमाग में ऑलरेडी एक सेंस रहता है कि फिल्म कैसी जानी चाहिए पर्दे पर। जी तो इसका आपको एडिटिंग का आपको फायदा मिला मेरे ख्याल से। ऐसे बहुत से फिल्म डायरेक्टर हैं जो पहले एडिटर भी रहे हैं, बड़े बड़े जो फिल्म डायरेक्टर जी हैं। जी। मेरे ख्याल से जो संजय लीला एक्चुअली भंसाली। एडिटिंग से जी। डायरेक्शन का जो सफर है, उसका रेशियो बहुत सक्सेसफुल रहा है इस हम्म। इंडस्ट्री में। चाहे वो राजकुमार ईरानी जी हों, या बंसाली हम्म। साहब हों, विधु विनोद चोपड़ा साहब हों, या हम्म। पहले भी पुराने लोग जो तो क्योंकि हैं, एक इवन विजन विजन मिल जाता है आपको कि हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली। करेक्ट। और वो बोलते हैं ना कि एडिटिंग से पहले सिर्फ फुटेज होता है, एडिटिंग के बाद कहानी बनती है। हम्म। तो बहुत सही बात। ऐसा। हम्म। चलिए अब जरा इस फिल्म के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि बहुत ही यूनिक जो है इसका सब्जेक्ट है, जहां तक मुझे आइडिया है इसका कि जी ये जी। सीए पर बेस्ड ये पहली फिल्म है हिंदुस्तान की फुल फ्लेज्ड। हम्म, तो जरा इस फिल्म के हम्म। बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है, थोड़ी जर्नी थोड़ा हमें थोड़ा बताइए इसे। तो ये फिल्म, पहले तो बता दूं कि आपको, जैसे कि डॉक्टर्स की जर्नी, एक आईएएस की जर्नी, एक पीसीएस की जर्नी, एक टीचर की जर्नी, बैंकर्स की जर्नी, बहुत लोगों ने बताया और बहुत सारी हम्म। चीजें पता है। बट सीए के बारे में ऊपर ऊपर से पता है लोगों को। बहुत लोगों को पता है कि ये टफ होता है, बट डिटेल में पता नहीं है। हम्म। और सबकी जर्नी बिल्कुल अलग है। तो इसमें हमने, तो बेसिकली इसमें तीन स्टूडेंट, जो तीन अलग अलग पृष्ठभूमि से, बैकग्राउंड से आते हैं, हम्म। और उनके टीचर के साथ क्या संबंध है। और तो बेसिकली ये तीन स्टूडेंट और वो टीचर की कहानी है। और उसमें ये नहीं दिखाया गया कि एक स्टूडेंट है और उसकी जर्नी है। अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग जगह से आने में भी क्या चैलेंजेस होते हैं, कितना टफ है, कितनी लंबी जर्नी है, ये सब कुछ है इस फिल्म में। जैसे अभी और अगर मैं आपको इसकी जर्नी की बात करूं तो अभी एक फिल्म भी आई थी, 12th फेल। करेक्ट। तो वो उस तरह का कोई मतलब एक आइडिएशन वहां से मिला क्या कि हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है सब्जेक्ट को या फिर कोर्सेज को हम चुन के उसके चैलेंजेस को हम बता सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या आइडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जब फिल्म आई थी उसके पहले हमारी स्क्रिप्ट रेडी थी ऑलरेडी। ओके तो ओके। और स्क्रिप्ट इसमें हो उनके चुकी कलाकार स्क्रिप्टिंग हो कौन चुकी। कौन से कलाकार हैं, जरा उनके बारे में बताइएगा दर्शकों को। कलाकार हमारे मिस्टर गोपाल दत्त हैं, जो हमने काफी बहुत अच्छे सारी फिल्मों एक्टर में हैं, उनकी देखा बहुत होगा। सारी हमने फिल्में जी, देखी हैं बहुत जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए काफी अलग रोल है, उनको ऐसे किरदार में आपने देखा नहीं होगा। तो हम्म। अभी देख के बहुत मजा आएगा। सैनदीप सेन गुप्ता हैं, जो बहुत सारा हिंदी में बहुत सारा काम करते हैं। और गौरव पासवाला हैं, जो गुजराती फिल्म के स्टार हैं, हम्म। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में। ज्योति कपूर हैं, जो बहुत सालों से थिएटर कर रही हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। मतलब सारे मंझे और हुए कलाकार हैं इसमें। निश्मा है, निश्मा सोनी, जो गुजरात की बहुत अच्छी एक्टर है। तो और थिएटर में तो कमाल किया है उसने। एक्चुअली हमने उनका थिएटर ही देखा था जिससे कास्ट किया। तो बहुत मजा आने वाला है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे बेस्ट एक्टर्स मिले हैं। और छोटे से गांव से निकल कर फिल्म इंडस्ट्री में आना कहीं ना कहीं चैलेंज रहा होगा आपके। और जब आपके दोस्तों को मालूम हुआ होगा कि आप जो सर्वेश है उनका जो दोस्त है, जो उनका बचपन का दोस्त था, वो फिल्म डायरेक्टर बन गया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी प्राउड फील हुआ होगा। बहुत 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 सफर आसान नहीं रहा। बहुत बिल्कुल। बार लगा टूटा है, बहुत बार लगा है कि नहीं हो पाएगा, या बट वही सीए की जर्नी में जो होता है सेम, कि आपको बहुत सारा हिम्मत चाहिए। इसलिए वैसे भी भी वो कहते हैं फिल्म ना कि मुंबई लुभावनी है। पहले बहुत 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 आपकी परीक्षा लेती है, उसके बाद कुछ देती है। तो बहुत मुंबई ज्यादा शहर जरा लगता है आपके लिए भी बहुत आसान सफर ये रहा नहीं है। आसान तो नहीं रहा, बहुत टाइम हो गया। और आपको जब आप फ़िल्म को डायरेक्ट कर रहे थे आप, तो क्या कुछ आपने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा मेरे ख्याल से, पहली फ़िल्म आपकी है एज़ अ डायरेक्टर, तो आपको आपको कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, तो उसकी कुछ जर्नी बताइए, कुछ अलग एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा? तो मैं बहुत सारा रिसर्च करके गया था शूट हुँ। करने।
और ये था कि जो डायरेक्टर्स एडिट रूम में बैठते हैं और कॉन्वर्सेशंस होती हैं, उससे बहुत सीखने को मिलता है कि सबकी जर्नी कैसे रही या क्या चैलेंजेस आए फिल्म में, वो सब दिमाग में था। और हमने प्री बहुत अच्छा किया था, प्री प्रोडक्शन जो शूट से जस्ट पहले जो फिल्म प्लानिंग बनने से होती है, पहले जो एक होता है। तो असली फिल्म वहाँ बनती है। तो हुँ, वो प्लानिंग हमने बहुत अच्छे से किया था कि क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे फर्स्ट टाइमर डायरेक्टर, फर्स्ट टाइमर प्रोड्यूसर, फर्स्ट टाइमर बहुत लोग थे। तो उनके लिए स्क्रिप्ट लॉक करना, चीज़ें लॉक करना शूट पे जाने से पहले बहुत ज़रूरी था। 20 फिल्मों का एक्सपीरियंस नहीं है शूट का कि जाके वहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। तो हमने बहुत सारी चीज़ें लॉक की। फिर भी चैलेंजेस जैसे कि कुछ दिन शूट होने पे ही मेरे मेन एक्टर्स को, लीड एक्टर्स को स्वाइन फ्लू हो गया। ओह! तो लगा कि फिल्म रुक जाएगी, और एक छोटी फिल्म का रुकना ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि वो ऑक्सीजन रुकती है ऑक्सीजन तो फिर सप्लाई बनती है, का कट जाना है, ऐसा फ़ील होता होगा। क्योंकि बजट लिमिटेड होता है और हुँ, एक बार रुक गई फिल्म तो मुश्किल होता है कि दोबारा शुरू हो। तो हमें ये डर था, लेकिन एक्टर्स ने बहुत साथ दिया। कई बार तो ऐसा हुआ कि बहुत मुश्किल सीन है, उस दिन बोतल चढ़ रहा है और उसके बाद सीन शूट हो रहा है, ऐसा भी हुआ। ओह! तो वो एक बड़ा ही बड़ा टास्क था हमारा, जो भी शेड्यूल था सब हिल गया था। वो मुश्किल थी, बट उसके अलावा सब कुछ सॉर्टेड था, मतलब बहुत सोच समझ के ही मतलब किया इट वाज़ नॉट अ ईज़ी जर्नी फॉर यू। या तो एक सवाल और है कि आजकल जो है फ़िल्में बड़ी अलग तरीके से बन रही है। अगर मैं विक्की डोनर से मैं अगर उठाऊँ, क्योंकि वो एक उस फ़िल्म के बाद से बहुत अलग-अलग तरह की फ़िल्में, और भले ही उस फ़िल्म का बजट छोटा हो ऐसी फ़िल्मों का, लेकिन सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी एक्टिंग और डायरेक्शन इतना अच्छा होता है कि फ़िल्म चल जाती है। बहुत सारे सब्जेक्ट हमने देखे हैं इसमें, चाहे वो जो आयुष्मान खुराना की फ़िल्में हों, राजकुमार राव राव की फ़िल्में रही हों, भले उसके फ़िल्म का बजट कम रहा हो, लेकिन फ़िल्म का सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि फ़िल्म चलती है। तो क्या इस आपको लगता है कि जो सीए का जो सब्जेक्ट आपने चुना है, उसके जो चैलेंजेज़ होते हैं, उसको आप पर्दे पर दिखाएँगे, तो आपको लगता है कि दर्शक इसे ज़रूर इसको प्यार देंगे? 100% हमको लगता है ऐसा। और हम इसीलिए हम थिएटर्स में आ रहे हैं, क्योंकि हमको हमको अपने कंटेंट पे बहुत भरोसा है। हुँ, और जहाँ भी फेस्टिवल्स में हम जीते हैं या जहाँ भी हमारी फिल्म गई है, जी। सबने आगे से कहा है कि अगर ये फिल्म थिएटर में नहीं आई तो इसके साथ जस्टिस नहीं होगा। अब हुँ, जब हमने सोचा नहीं था कि थिएटर में आना है, सोचा तो था, मतलब पता नहीं था कि आना है, कैसे आना है, तभी भी लोगों ने ये बोला कि ये थिएटर में आनी चाहिए फिल्म। लोगों का जो रिस्पॉन्स था, हुँ। तो हम लोग बहुत श्योर हैं कि लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो ज़रा इसका अब इसकी रिलीज़ डेट कब है, ज़रा ये बता दीजिए? 27 जून को 27 जून को अक्रॉस इंडिया, ये ऑल इंडिया रिलीज़ है, ओवरसीज़ है, क्या है ये? ऑल इंडिया रिलीज है, ऑल अच्छा, इंडिया ऑल इंडिया रिलीज रिलीज़ है। चलिए सर्वेश, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ पूछना मैं कुछ भूल गया हूँ, तो ज़रा उसमें ऐड ऑन कर दीजिए कि क्या और इस फ़िल्म को लेकर आपको कुछ अगर अलग चीज़ जो आपको बतानी चाहिए, जो लगता है वो आप बता सकते हैं। हाँ, ये बताना चाहूंगा कि ये फिल्म सिर्फ सीए के लिए नहीं है। ये फिल्म हर एक स्टूडेंट के लिए है जिसने कुछ भी सपना देखा है, हर एक आम इंसान के लिए जिसने कुछ सपना देखा है। उसको टूटने नहीं देगी ये फिल्म, उसको हौसला देगी ये फिल्म, उसको होप देगी ये फिल्म। और ये कहना चाहूंगा कि जैसे एक साइंटिस्ट जैसे कलाम साहब की बायोग्राफी है, हुँ, आप वो पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंटिस्ट उससे इंस्पायर होता है, उससे आम आदमी भी इंस्पायर होता है, उससे जो भी जिसको भी लाइफ में कुछ करना है वो इंस्पायर होता है। वैसे ये है तो सीए की जर्नी, लेकिन इससे हर एक आदमी जिसने सपना देखा है, जो कुछ करना चाहता है लाइफ में, और जो बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है, और उसको लगता है कैसे होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है, टनल में अंधेरा है, तो उस साइड उसको रोशनी दिखाने का काम ये फिल्म करेगी, मतलब ये डेफिनेटली। एक फ़िल्म ऐसी है, जो हर किसी को देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपका हौसला बुलंद होगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ अगर मुश्किल है, तो इस फ़िल्म को देखकर उसे चीज़ें वो आसान करने में उसे सहूलियत मिलेगी, जो भी दर्शक इस फ़िल्म को देखेगा। जी। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जैसे इसमें टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टीचर इस
फ़िल्म में हैं, दिखाए गए हैं, हुँ। वैसा हर एक आदमी के साथ होना चाहिए। मतलब जो सहारा, जो सपोर्ट, आप सक्सेसफुल होते हो तो आपके पास बहुत सारे सहारे हैं। बट जब आप गिरते हैं, टूटते हैं, हुँ। हौसला टूटने लगता है, तो आपके पास जो होता है, एक मेंटर, एक टीचर, वो भी इस फ़िल्म में आपको देखने को बहुत खूबसूरती से मिलेगा। चलिए ये फ़िल्म एक होप की तरह हम इसे देख सकते हैं। यानी 27 जी, जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी और फ़िल्म अलग है, ये तो उसके जो ट्रेलर है, जो हमने देखा है, जो या जो दर्शकों का जो रिस्पॉन्स मिला, वो देख के समझ में आ रहा है कि फ़िल्म का जो सब्जेक्ट है, लोगों को पसंद आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये फ़िल्म है, वो सुपर हिट फ़िल्म हो और आपका जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है, वो बहुत शानदार रहे, ताकि आपको आगे के जो प्रोजेक्ट होंगे, वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए, आपको और प्रोजेक्ट आपको मिले। इसके लिए आपको हम शुरू से अभी से ही शुभकामनाएँ देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने धन्यवाद। के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।